Good morning, students. Myself is Vivek Kumar Sakya, and you are welcome in online classes of Saint Umar Inter College. Dear students, today we are going to talk about chapter number 1, electric charge and field. Electric charge and field. What do you mean by the electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस एंड द फोर्स, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस बारे में हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं what is electric charge, from where it formed, ये कहाँ से आया है, कैसे इसकी जनरेट हुआ, कैसे इसका उत्पन्न हुआ, कैसे बना, कहाँ से पता पड़ा कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, what is the charge. So first topic is electric charge. Electric charge. About 2600 years ago, to 1600 यानी क्या बन गया तो 2600 years ago, आज से 2600 साल पहले, मतलब समझते हैं 2600 years named यूनानी फिलोसोफर नेम्ड थेल्स, जिन्होंने बताया कि व्हाट आर द चार्जेस, कि चार्ज क्या होता है. तो सबसे पहले अ फेमस फिलोसोफर, अ यूनानी फिलोसोफर ऑब्जर्व दैट द मटेरियल अंबर एंड रब विद वूल, और उन्होंने अंबर नामक एक सब्सटेंस लिया, मटेरियल लिया, और उस वूल से रगड़ किया, वूल से क्या किया, रब किया, एंड रब विद वूल, एंड देन ही ऑब्जर्व दैट the amber, means the material named amber, acquired some property to attract the small particles, to attract the small particle, such small particle of the pieces. उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, बट इससे ज़्यादा तो डिफाइन नहीं कर पाया. And however the observation was not given the importance for the about 2000 years, means 2000 years तक उस पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला उनको. और हम लोग जानते हैं एवरेज एज हम लोग की क्या है 100, और उस समय भी ऐसे रहा होगा, तो उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाया. एंड आफ्टर 2000 years न्यू साइंटिस्ट born named Professor Gilbert, and in 1600 Professor Gilbert comes, and he also study about the thales, and the thales which written what are the charges, how is it discovered. तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स 2600 years ago, and after that 2600 years ago की बात चल रही है. एंड इन 1600 अभी हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं, यू नो 2020, और हम लोग बात करें 1600 में गिलबर्ट आए. गिलबर्ट ने अपनी ग्लास लिया और उन्होंने उसे सिल्क से रब कर दिया, एंड अनदर सब्सटेंस, उन्होंने एक और सब्सटेंस लिया और उसे उन्होंने, उसका नाम था एबोनाइट, हिंदी में से आबनूस कहते हैं, ठीक है ना. एंड ही रब्ड द एबोनाइट विद द कैट स्किन, and he also observed that
the glass rod has also acquired the property to attract the small particles. Similarly, avonite rubbed with cat skin. This rod also acquires same property to attract the small particles. इन्होंने भी ऑब्जर्व किया और इस ऑब्जर्वेशन के बाद उनको ये बात समझ में आ गई कि कुछ तो ऐसा रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चार्ज एक दूसरे यानी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स उन्होंने इस बात को समझ लिया एंड आफ्टर दिस उन्होंने भी इस बात को यहीं तक छोड़ दिया। इसके बाद 1750 में सबसे पहले एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन निकल कर आया, पर इससे पहले इन्होंने बता दिया था कि व्हाट आर द चार्जेस, चार्जेस क्या होते हैं। इन्होंने बताया द कॉज बाय विच द बॉडी एक्वायर्स द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द स्मॉल पार्टिकल्स। This cause is known as electric charge, and the phenomena is electric. और इसको उन्होंने वो रीजन इसको कह दिया इलेक्ट्रिक। एंड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज or the phenomena of charges is known as electricity. The phenomena in which then phenomena of charge and about the charge, इसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी about the charges and the phenomena of charges is known as electricity, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब 1750 में जब हमारे पास साइंटिस्ट आए और उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन 1750 बेंजामिन फ्रैंकलिन स्टडी थेल्स and Professor Gilbert, and then he also do the same process, and glass rod and avonite rod. And rubbed with silk and avonite with cat skin. ये उन्होंने इससे किया एंड उन्होंने फिर क्या किया, सस्पेंड अ ग्लास रॉड rubbed with silk skin and another glass rod rubbed with silk skin, और वो एक दूसरे को उसको पास ले गए। देन दिस ग्लास रॉड बिकम्स चेंज इट्स पोजीशन एंड गोज अपार्ट, तो थोड़ी सी डिस्टेंस को दूर चली गई। मीन्स उन्होंने उसको रिपल्स कर दिया, उन्होंने एक दूसरे को रिपल्स कर दिया। सिमिलरली he takes avonite stick, avonite rod, and which is rubbed with, which has been rubbed with cat skin, and same phenomena he observed. After observing this, he gets some idea. He gets some idea, and he suspend a glass rod
and another Aconite rod. Then he observed that the glass rod also changed its posture and becomes attract to the Aconite rod. तो Aconite rod की क्या कर रही थी, पहले रिपल्स कर रही थी, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन it change its position or posture and becomes attracted towards the Aconite rod. That's why he gives some theory that the like charges having the force of repulsion and unlike charges the force of attraction. And the first definition about the charges, there are two types of charges. First definition is given by Benjamin Franklin due to this experiment, and he observed that the like charges having the force of repulsion and unlike charges having the force of attraction. Means एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपल्स करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया. अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मेन रीजन टू अट्रैक्ट द चार्जेस और रिपल्स द चार्जेस. ये तो हमने बात कर लिया. अब हम लोगों को इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि व्हाट इज द रीजन, ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है या पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है. यू हैव सीन मैनी वीडियोस बट दिस कॉज विल नेवर बी टेल यू इन एनी वीडियो व्हाट इज द रीजन. स्पेसिफिक रीजन क्या है उनका कि जिसकी वजह से वो चार्ज जो है यानी कि बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज. तो आप लोगों को बताया जाता है कि बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेती है. आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अट्रैक्ट, एंड जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. आफ्टर एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रॉन द बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ये आपको बता दिया जाता है. बट how can you say that what type of the body remove the electron and when the body observe the electrons, what is the main reason? The main reason is that electron affinity. Main reason is that electron affinity. Electron affinity is the reason which represent that the body will observe the electrons or remove the electrons. If the electron affinity of the object is greater than the other object which is rubbed to the object, means यहां पर हम लोगों ने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया तो ग्लास रॉड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सिल्क की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कंपेयर करेंगे एंड वी विल गेट दैट द एफिनिटी ऑफ ग्लास रॉड इज ग्रेटर देन द सिल्क. इन दैट कंडीशन इट एब्सॉर्ब द इलेक्ट्रॉन एंड इट रिमूव द इलेक्ट्रॉन. बट ऐसा होता नहीं बिकॉज ग्लास इज पॉजिटिवली चार्ज. व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द ग्लास रॉड और ग्लास is less than the silk. So glass rod remove the electrons and silk absorb the electrons. After absorbing the electrons, silk becomes negatively charged and glass rod becomes positively charged. In that condition, Aconite rod and cat skin, there are two type of object. एगोनाइट रॉड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है कैट स्किन से. मींस
the electron affinity of the avonite rod is greater than cat skin. So avonite skin absorb the electron and becomes negatively charged, and cat skin remove the electrons, it becomes positively charged. So there are two type of charges. First one, positive charge, which acquires on the glass rod, and second एवोनाइट रॉड पर जो चार्ज आया हुआ है नेगेटिवली चार्ज. तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया there are the two type of charges, positively charged and negatively charged, and the reason why will the body gets the charges positive or negative. Okay, I hope you understand. If you understand that, then like and subscribe my channel, Vivek Sir Study Plan, and online classes of Saint Kumar Inter College. We will see you in another video. Have a nice day.